अनुराग ठाकुर बोर्ड में जब इन्वॉल्व थे तो अनुराग ठाकुर ने भी एक बार कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप बताइए, आप उन 13 नामों का खुलासा कीजिए। इनफैक्ट मैं आपको याद कराता हूं, जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जिनको COA कहते हैं, विनोद राय, डायना डुलजी, इन्होंने भी कोर्ट को कहा था कि उन 13 नामों का खुलासा कीजिए। बट कोर्ट ने हमेशा यह कहा कि यार देखो, एविडेंस पूरा नहीं है, आप उसको लैक ऑफ एविडेंस कहें या आप उसको जो मर्जी कहें, हम वो 13 नाम पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। लेकिन जैसे मैंने फिर से आपको याद करा दूं, वो एक रिपोर्ट थी जो मैच फिक्सिंग सारा 2013, उसमें जो बीबी मिश्रा CBI ऑफिसर, जिनको प्लस दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की जो इनपुट्स थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे 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 आगे, और प्लेयरों के नाम नहीं लिखे थे, उसमें लिख दिया पर्सन 1 2 3, और अलग से एक सील्ड एनवलप बना दिया था जिसमें यह बता दिया कि पर्सन 1 से लेके 13 तक कौन है, सो दैट जब आप रिपोर्ट, जिसके पास वो एनवलप और जो रिपोर्ट दोनों है, उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन एनवलप इजी एक्सेस नहीं थी। वो एनवलप जो था वो ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ले ले। तो मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मुदगल धोनी से भी मिले, आपको याद होगा जी, और वो कई लोगों से मिले, काफी लोगों से मिले। मैंने वो अंश, आई एम प्रिवी टू दैट, मैंने ऑडियो सुनी हुई है। उसमें वो पूछते ही नहीं है, फैन बॉय मोमेंट पूछते ही नहीं है। वो धोनी से ये पूछ ही नहीं पाए। उन्होंने सीधा पता क्या पूछा कि क्या वो 11 वगैरह बनाते थे? धोनी ने कहा नहीं। जबकि सवाल ये था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, वो मीटिंग में क्यों बैठते थे। गुरुनाथ की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने फिर कहा कि वही कि भाई ये मैं फैन हूं, ये फैन है, ऐसे करके था। तो किसने कहा कि मैं फैन हूं? नहीं, जो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे आगे मतलब जो व्यक्ति बात कर रहे थे, हाँ, MS धोनी से, जी जी, जस्टिस जो इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने कहा होगा जस्ट लाइक एनी, मतलब दुनिया में इतने MS धोनी, उसमें क्या हुआ, मतलब उसमें मैं सिंपल आपको, हाँ, क्योंकि आपको याद होगा ना, धोनी पे ये बात आई कि जी देखो जी, इन्होंने तो बोल दिया। उनसे पूछा ही नहीं गया था। जो पूछा गया था वो धोनी ने शायद सही जवाब दिया था। जवाब उनका गलत नहीं था, बट पूछा ही ऐसा गया था। ये तो देखो उस वक्त पब्लिक डोमेन में सबको मालूम था। आप उस दिन जब ये सब हुआ, उससे पहले विंदु दारा सिंह कई बार आपको स्टेडियम में दिखते थे, गुरुनाथ मैयप्पन तो आपको यार प्रैक्टिस में भी दिखते थे। और ये आप जानते ही हैं कि कोई ये गुड़गांव ग्लैडिएटर्स की प्रैक्टिस नहीं है कि कोई भी आ सकता है। आप जानते हैं कि वो डगआउट में या प्रैक्टिस में या टीम मीटिंग्स में वही जा सकता है यार जो मतलब इंटरनल बंदा है उस टीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन, जो कि IPL में फिक्सिंग में मुलव्वस 13 खिलाड़ियों के रिपोर्ट पर था, जिसमें MS धोनी जज के साथ मुलाकात हुई और उसमें जो कुछ बयान हुआ वो उनकी ज़बानी आपने सुना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, MS धोनी फिक्सिंग कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, मेरे ख्याल में तो MS धोनी जैसा खिलाड़ी, शांत खिलाड़ी, और एक नाम है MS धोनी का क्रिकेट में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में MS धोनी का नाम लिया जाता है और सब जानते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो MS धोनी और कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिक्सिंग जैसे काम में मुलव्वस नहीं हो सकते। दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, MS धोनी ने जितनी कम वक्त में अपना इतना नाम कमाया, इतना किसी ने नहीं कमाया। MS धोनी को एक शांत कप्तान के तौर पे भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिक्सिंग तो हर मैच में होती है, यानी कि यार मैच से मुराद IPL हो गया, PSL हो गया, कोई भी काउंटिंग क्रिकेट उसमें होती है, जिसमें बहुत खिलाड़ियों के नाम भी आते हैं। कई के वैसे आते हैं, लेकिन कई ने फिक्सिंग की हुई है, उनके इसलिए आते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में लगता है कि MS धोनी एक कामयाब कप्तान, एक शांत कप्तान, एक अच्छे कप्तान थे, जिनकी वजह से उनकी ज़रा हसद भी होगा, रंजिश भी होगी खिलाड़ियों से, इसकी वजह से भी कुछ न कुछ अवाम या खिलाड़ी बोलते रहते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल में धोनी जैसा खिलाड़ी फिक्सिंग में मुलव्वस तो नहीं हो सकता। दोस्तों,
MS धोनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कूल कप्तान के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया।